हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है ऑसिलेशन के बारे में है। ऑसिलेशन करके एक चैप्टर है 11th क्लास में। ऑसिलेशन और वेव साथ में पढ़ाया जाता है कई बार। तो बेसिकली ये मोशन से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का मोशन है। और मैं इसके 4-5 लेक्चर लेके आऊँगा, छोटे छोटे अलग अलग समझाते हुए आपको। ऑसिलेशन जो चैप्टर है कई लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि पता नहीं क्या है। ऑसिलेशन से अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करके एक चैप्टर है SHM। तो स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि नाम सिंपल है इसका, बस बाकी सिंपल है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की, आपको समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमने 11th क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने मोशन को समझना चालू किया था। मोशन मतलब आप समझते ही है कि किसी चीज की पोजीशन में चेंज आना, किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो टाइम के साथ जल्दी जल्दी चेंज आएगा तो वेलोसिटी डिफाइन की गई। वेलोसिटी भी घटती बढ़ती है तो एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया। बहुत सारी चीजें डिफाइन की गई। तो वहां पे मोशन के बारे में समझा गया था। मोशन का मतलब ये हो जाता है कि मान लो कोई पार्टिकल है, ए से चल के बी पे चला गया, तो ये मोशन हुआ ना इसका। किस तरीके से गया, तेज गया, धीरे गया, 2 दिन रुक के गया, ये बहुत सारी चीजें वहां पर डिफाइन की गई थी। वहां पर रिपीटेशन वाली ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, तो यहां हमें वो समझना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करता हूं ना रिपीटेड मोशन की। रिपीटेड मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे। खुद को रिपीट करने का मतलब कोई पार्टिकल ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, देन अगेन वो बी से ए पे आ गया, ये रिपीट हो गया। कोई रनर है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, जाता है, घूमता है, वापस इसी जगह आ जाता है, फिर घूमता है, फिर इसी जगह पे आ जाता है। या फिर सन के अराउंड हमारी जो अर्थ का मूवमेंट है, रोटेशन है, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन है ये। रोटेशन ही रेवोल्यूशन जो है पूरा का पूरा, ये भी एक रिपीट होने वाला मोशन है, रिपीटेड मोशन है। एक स्विमिंग पूल है, उसमें कोई स्विमर है, ये तैर रहा है, कभी इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ये सब रिपीटेड मोशन है। एक स्टूडेंट का स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, घर से स्कूल जाना वापस, कैसा मोशन है? रिपीटेड मोशन है। एक टीचर जब क्लास में आते हैं डेली पढ़ाने, घर जाना, पढ़ाने आना, ये सब रिपीटेड मोशन के ही टाइप है। सबके सब रिपीटेड मोशन है। इवन कोई पेंडुलम है, जैसे ये पेंडुलम है, मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो खुद के मोशन को रिपीट कर रहा है, ये सब क्या है? रिपीटेड मोशन है। तो मतलब एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे, जो खुद को रिपीट करे, वो क्या होगा? रिपीटेड मोशन। मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगा? रिपीटेड मोशन हो जाएगा। इसका पाथ कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। जैसे आपने कोई रेसिंग गेम खेले हो, ये ऐसा कोई ट्रैक है, मान लो यहां से कार रेस स्टार्ट हुई, घूम के वापस यहां आ जाते हो, लैप 1, लैप 2, ये जो सब करते हो, ये सब कैसे हैं? सबके सब रिपीटेड मोशन है, सारे के सारे। लेकिन हमें रिपीटेड मोशन पे नहीं रुकना, हमें एक और मोशन पे जाना है। एक और मोशन पे जाना है जिसका नाम है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, यहां पे पीरियड से रिलेटेड है टाइम। टाइम से जो चीज रिलेट होती है ना उसको पीरियड बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन मतलब टाइम बाउंड मोशन, एक ऐसा रिपीटेड मोशन जिसमें टाइम की कोई बाउंडेशन हो। एक ऐसा रिपीटेड मोशन जिसमें टाइम की कोई बाउंडेशन हो, मतलब रिपीटेड मोशन प्लस टाइम बाउंडेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे देखो कि ये कोई पर्सन है, ए से बी पे गया, मान लो इसको ए से बी जाने में 1 आवर लगा, और बी से ए भी 1 आवर में आया, फिर ए से बी अगेन 1 आवर में गया, और बी से अगेन 1 आवर में गया। तो मतलब ये टाइम मेंटेन रख रहा है। एक कंडीशन तो ये भी बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि ए से बी मान लो 1 आवर में गया, और बी से ए आने में इसने 2 आवर ले लिए, फिर ए से बी जाने में मान लो इसने 3 आवर ले लिए। मतलब टाइम का कुछ बैठ नहीं रहा मामला। यहाँ पे इस सर्कल में भी ऐसे है कि एक रनर है, दौड़ रहा था, इनिशियल तो बहुत एनर्जी थी, तेज दौड़ा, तो इसने जल्दी सर्कल कंप्लीट कर लिया, फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, फिर थोड़ा और टाइम लगा, फिर बीच में रुक गया। तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, रिपीट तो कर रहा है, लेकिन आप फिक्स नहीं बोल सकते कि इस टाइम वो यही होगा। इस वाले में जब हम रेसिंग गेम में होते हैं किसी में, तो लैप 1 जो है हमने क्लियर करा जितनी देर में, जरूरी थोड़ी लैप 2 भी उतनी देर में क्लियर करें। कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है, कई बार कम टाइम लगता है। लेकिन अगर ये अर्थ रिवॉल्व हो रही है ना सन के, तो फिक्स टाइम में हो रही है। ये 365 डेज लगते हैं तो लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल तो 400 दिन लगा दिए अर्थ ने, ऐसा नहीं होगा। मतलब फिक्स टाइम की ड्यूरेशन है। रिपीट ये भी हो रहा है, रिपीट ये भी हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम की एक बाउंडेशन है। तो मतलब एक ऐसा मोशन, एक ऐसा रिपीटेटिव मोशन
जो टाइम बाउंड हो उसी को आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक मोशन बोलोगे। पेंडुलम का केस भी यही होता है कि जितनी देर में ये यहां गया, जितनी देर में मीन पोजीशन से यहां गया, फिर ये वापस आया, फिर इधर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया, मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, ये सारे जो केसेस हैं ये पीरियोडिक के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम क्यों समझ रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए ये थ्योरी, ये बोल बच्चन करना है थोड़ा सा जरूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो यहां आपको रीजनिंग तो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ना, मैथ्स में पढ़ा होगा, वेन डायग्राम करके होता है। मतलब दुनिया के जितने भी मोशन है, दुनिया के जितने भी मोशन है, क्या वो सारे रिपीटेटिव मोशन है? नहीं। दुनिया के सारे मोशन रिपीटेटिव मोशन नहीं है, लेकिन जितने भी रिपीटेटिव मोशन है वो मोशन में ही तो आएंगे। उसके बाद दुनिया के सारे रिपीटेटिव मोशन पीरियोडिक नहीं है, लेकिन पीरियोडिक होने की पहली कंडीशन ही यही है कि रिपीटेटिव हो, रिपीटेड मोशन हो। तो मतलब जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो रिपीटेटिव होंगे, रिपीटेड मोशन होंगे, लेकिन सारे रिपीटेड पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रिपीटेड की कंडीशन तो छोटी है, सिर्फ रिपीट हो जाना चाहिए, लेकिन पीरियोडिक होने की कंडीशन थोड़ी बड़ी है, टाइम वाली। तो हमेशा टाइम की मैचिंग करा पाना आसान नहीं होता। तो ये जब आप करा लोगे, छोटी ये बड़ी चीज करा लोगे तो छोटी तो अपने आप में होनी ही है। तो आप कुछ कुछ डिफरेंस समझे होंगे, तो मैं पीरियोडिक को यहां रहने देता हूं, रिपीटेड को हटा देता हूं यहां से। अर्थ जो रिवॉल्व हो रही है ना सन के अराउंड, वो पीरियोडिक मोशन है। जो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि इसमें टाइम की बाउंडेशन आ गई। नेक्स्ट आया इस चैप्टर का हीरो, ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको लिखते तो ऑस्किलेटरी, OSCI, लेकिन बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करे। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, मतलब जितना इधर जाए घूम के वापस इतना इधर जाए, फिर यहीं आ जाए, फिर जाए फिर आ जाए, जाए फिर आ जाए, हमेशा ऐसा ही करता रहे। मतलब जैसे कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है ऐसे लटकी हुई थी किसी वजन के साथ, यहां पर आपने क्या किया, इसको खींचा और छोड़ दिया, तो वो जो मोशन करेगी रिपीटेड है बिल्कुल, और वो बार बार इस पोजीशन को अचीव कर रही है, बार बार इस पोजीशन को अचीव कर रही है। मतलब ये एक ऑसिलेटरी मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा, इसको वाइब्रेटरी भी मैं बोल सकता हूं, वाइब्रेटरी मोशन। मतलब जैसे ऐसा समझो कि यहां पे पानी भरा हुआ है, यहां पे थर्मोकोल का कोई टुकड़ा था, इक्विलिब्रियम में था, मतलब जितना इस पे वेट लग रहा था उतना फ्लोटिंग फोर्स या बॉयंसी फोर्स लग रहा था, फ्लोट कर रहा था ये, आपने दबाया छोड़ दिया तो ये ऊपर नीचे हिलने लगेगा। ये जो है SHM है, एक यूट्यूब है, फिजिक्स की यूट्यूब, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इनिशियली सेम लेवल पे था दोनों में, लेकिन जैसे ही लेवल चेंज हुआ, मान लो आपने एक हिस्से को दबाया, एक हिस्सा ऊपर चला गया पानी का, अब आप इसको जब छोड़ोगे तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये भी ऑसिलेटरी ही मोशन है, वाइब्रेटरी ही मोशन है। तो रिपीट हो रहा है, डेफिनेटली रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट करेगा खुद को, पीरियोडिक है क्योंकि टाइम से होगा कुछ ना कुछ, लेकिन एक पोजीशन की इर्द गिर्द है, बार बार एक पोजीशन के अराउंड है, इसलिए ये पीरियोडिक होने के साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन है। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं बात करूं कि यहां अंदर आएगा ऑसिलेटरी, ये सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, सारे पीरियोडिक रिपीटेड होते हैं, और सारे रिपीटेटिव मोशन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनको अगर मैं हटाता हूं यहां से, यहां पर है पीरियोडिक मोशन और यहां पे है ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन रिपीट होता है क्या? डेफिनेटली रिपीट होता है। ऑसिलेटरी भी रिपीट होता है। पीरियोडिक मोशन टाइम बाउंड है क्या? किसी टाइम से रिपीट होगा? यस, टाइम बाउंड है। ये भी टाइम बाउंड है। ये तो सिमिलैरिटी हुई। फिर सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, तो सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी क्यों नहीं होते? ऐसा इसमें क्या स्पेशल है जो इसके पास नहीं है? टू एंड फ्रो होना, ये इसकी बेसिक कंडीशन है। इसकी बेसिक कंडीशन ये नहीं है। जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रही है ना, तो ये कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। ये कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, रिवॉल्व हो रही है। ये पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन ये जो स्प्रिंग नीचे ऊपर जाएगी, इस मीन पोजीशन के ऊपर या नीचे जाएगी, ये पीरियोडिक है कि हाँ रिपीट होगी, लेकिन इस पोजीशन के अराउंड है, इसलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। हमारे कोर्स में जो ऑसिलेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है, उसको समझते हैं।
कैसे डिनोट किया जाता है? देखो यहां पर है एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, यहां पर ये नेचुरल लेंथ पे, मतलब ना तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना कोई एक्सपेंशन वाला फोर्स लग रहा है। आपने क्या किया, इसमें एक फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करना चालू किया। मान लो ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो गई यहां पर, मान लो यहां से ये एक्स से स्ट्रेच हुई है। जब आप इसको छोड़ोगे, इस फोर्स को जब आप झटके से छोड़ दोगे तो इस केस में स्प्रिंग वापस आएगी। ये समझते हैं वापस क्यों आती है। जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, इस केस में इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स 0 था। स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स डेवलप होता है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये स्प्रिंग फोर्स स्ट्रिंग यानी कि रस्सी वाले फोर्स से ऐसे डिफरेंस होता है कि रस्सी को जब आप खींचोगे, एक्सपेंड करोगे, तभी उसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। लेकिन स्प्रिंग में दोनों ही केस में होगा, दबाओगे तब कंप्रेशन के टाइम भी और एक्सपेंशन के टाइम भी। तो यहां हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमने फोर्स लगाया। जैसे ही आपने फोर्स लगाना चालू किया, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होना चालू हुआ स्प्रिंग को पहले जैसा ही करने के लिए। लेकिन इनिशियल लेवल पे इस स्प्रिंग में की शेप में उतना चेंज नहीं आया था, तो वो फोर्स भी उतना ज्यादा नहीं लगा। उसको लगा थोड़ा सा ही तो शेप में चेंज आया, तो थोड़ा सा लगेगा और ये सेट हो जाएगा वापस से इसका मामला पहले जैसा। लेकिन नहीं हुआ, आप फोर्स लगाते रहे, धीरे धीरे स्प्रिंग के अंदर फोर्स बढ़ता गया। आप फोर्स लगाते जा रहे हो। अब जितना, मान लो आपने थोड़ा सा खींचा, कुछ ना कुछ फोर्स आपको लगाना पड़ा, फिर और खींचा, अब ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और खींचा और ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। और यहां कैसी कंडीशन हुई कि जितना फोर्स आपने लगा रखा है, जितना फोर्स आपने लगा रखा है उतना ही फोर्स स्प्रिंग ने लगा रखा है। जितना फोर्स आपने लगा रखा है उतना ही फोर्स स्प्रिंग ने लगा रखा है। मैं इसको यहां छोटा बनाता हूं, मान लो ये यहां छोटा लगाया फोर्स, इतना डीप में कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो ये दोनों फोर्स सेम है। अभी ये जो है इक्विलिब्रियम में है, जितना फोर्स आपने लगा रखा उतना फोर्स इधर लगा हुआ है, लेकिन खींची हुई है ये। इसको बस एक मौका चाहिए वापस यहां आने के लिए, क्योंकि पहले जब यहां थी तो फोर्स 0 था इस पे। आपने जैसे इसको छोड़ा तो दोनों में से एक फोर्स एकदम झटके से 0 हुआ। अब इस पे एक ही फोर्स लग रहा है बस, रेड वाला, तो ये इधर आना चाहेगा, बड़ी तेजी से इधर आने की कोशिश करेगा ये। और जब ये यहां मीन पोजीशन पे आ जाएगा, मीन पोजीशन पे, तो कोई फोर्स नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि यही तो आना चाहता था ये। लेकिन आप याद रखो कि जब ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं होता तो वो किसको मेंटेन करता है, या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। तो ये अपने मोशन को मेंटेन करता है और इस स्प्रिंग को अब दबाने लगता है। इस स्प्रिंग को दबा के वापस कितना कंप्रेस कर देगा, जितना आपने एक्सपेंड किया था उतना ही कंप्रेशन आ गया इसमें। माइनस का लिख देता हूं, वो प्लस और ये माइनस। अब इस स्प्रिंग पे फिर से फोर्स लगाया, मतलब इस स्प्रिंग ने फिर से फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इस वजह से क्या होगा, ये वापस इधर जाने की कोशिश करेगा, और इधर जाते 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 जब ये यहां पहुंचेगा तो अगेन इस पे फोर्स हो गया 0। फोर्स 0 हो गया, लेकिन मोशन में था तो मोशन को मेंटेन करेगा, आगे जाएगा और वापस से कंडीशन। तो ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा अगर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो। मतलब ये जो हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है, तो ये पूरे टाइम चलता रहेगा। इन पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये जो जहां पहुंचता है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। दोनों साइड ही होते हैं एक्सट्रीम, और इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। हमने कैसे इसको एसएचएम बोला, इसको ऐसा एसएचएम बोला, सबसे पहले देखें रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखा रिपीट तो हो रहा है, बार बार यही बनेगा, ऐसे आगे पीछे चलता रहेगा, रिपीट हो रहा है। फिर देखा कि सेकंड कंडीशन पीरियोडिक है या नहीं है, तो देखा कि टाइम से हो रहा है। अगर मान लो 1 सेकंड यहां लग रहा है जाने में, अगेन 1 सेकंड आने में लगा, 1 सेकंड यहां लगा, फिर 1 सेकंड यहां लगा, हमेशा 1-1 सेकंड में अगर ये काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो पीरियोडिक है। फिर हमने देखा कि एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जो किसी फिक्स पोजीशन के अराउंड आगे पीछे होता है तो उसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हो। तो यस, ये सारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो कुछ मैं ऐसा बना सकता हूं इसका ग्राफ, ये सब अपनी वैल्यू रिपीट करता चलेगा अगर एनर्जी लॉसेस नहीं है तो। वरना अगर एनर्जी लॉसेस होते तो ये ऐसा होता कुछ। इनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और इनको बोलते हैं अनडैम्प्ड। रियल लाइफ में यही होता है, हमें एनर्जी देते रहना पड़ता है ताकि ऐसा चलता रहे।
एनर्जी देंगे तब ऐसा चलेगा, एनर्जी नहीं देंगे तो कुछ टाइम में एनर्जी लॉस होते होते जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कुछ मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा ऑसिलेशन और रिपीटेड मोशन, पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि किन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम पीरियोडिक मोशन को या फिर ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मोशन ऑसिलेटरी है, इस टाइप का कुछ ग्राफ बन रहा है जो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो भी कुछ वैसा होना चाहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।